गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 का मैथ्स लेके आया हूँ। वही इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा था, जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और यह जो है सो ज्योमेट्री से है। ज्योमेट्री हैवॉक का सब्जेक्ट है, डर का सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स भयभीत हो जाते हैं जो ज्योमेट्री में कहाँ से आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। लेकिन उस तरह की कोई बात नहीं है। आसानी से और धैर्यपूर्वक अगर अध्ययन किया जाए तो सफलता निश्चित मिलती है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। वैसे देखने में तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन वैसा है नहीं, बिल्कुल आईना की तरह साफ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द साइड्स BA एंड DC of a quadrilateral ABCD are produced to E and F respectively। मतलब यही ABCD जो है सो क्वाड्रिलेटरल है, जिसका साइड BA को E तक बढ़ाया गया है और DC को F तक बढ़ाया गया है। तो और एंगल FCB दिया हुआ है A डिग्री, एंगल ABC दिया हुआ X डिग्री, एंगल ADC Y डिग्री और एंगल DAE B डिग्री। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट x + y = a + b। अब देखिए कैसे प्रूव होगा। तो प्रूफ में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जैसे यह एंगल है, एंगल A, अब प्लस B डिग्री = कितना होगा, 180। यहाँ YT लिखना है, जो एंगल A + B डिग्री = 180 डिग्री। यानी ये क्यों हुआ, तो यहाँ रीजन दे देना होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल A = कितना होगा, 180 डिग्री। और इस B डिग्री को अगर हम उधर ले जा रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये B डिग्री हो गया। आगे आइए, अब उधर देखिए, एंगल C + A डिग्री = 180 डिग्री। यानी यहाँ से एंगल C + A डिग्री = 180 डिग्री। इसमें भी लिखना होगा लीनियर पेयर। और एंगल C क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल C = 180 डिग्री -A डिग्री। अब ध्यान दीजिए, यह भी निकल गया, एंगल A और एंगल C निकल गया। अब आइए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब क्या है, एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D = 360 डिग्री। क्यों, तो रूल है, जो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, या द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यह रीजन देना बहुत जरूरी है। अब एंगल A के जगह क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 180 डिग्री -B यहाँ से, और एंगल B कितना दिया हुआ है, X डिग्री। यहाँ भी B डिग्री लिखना होगा, यहाँ 180 डिग्री लिखना होगा। ठीक है, और इसके बाद है एंगल C। तो एंगल C के जगह कितना लिखना है, 180 डिग्री -A डिग्री। ठीक है, अब प्लस D के जगह कितना है, Y डिग्री = कितना, 360। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब X + Y, अब -A डिग्री, अब -B डिग्री, अब प्लस, अब 180 + 180 कितना होगा, 360 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री = कितना, 360 डिग्री। अब आइए इधर, अब क्या होगा, जो X + Y -A डिग्री -B डिग्री = 360 डिग्री
और यह 360 जो है पॉजिटिव है, उधर जाके क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी -360 डिग्री। तब x प्लस वाई माइनस ए डिग्री अब माइनस बी डिग्री इज इक्वल टू, अब 360 माइनस 360 यानी कितना हो जाएगा, 0। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब माइनस ए और माइनस बी को अगर हम उधर ले जा रहे हैं तो a प्लस बी यानी a डिग्री प्लस b डिग्री, और यही x प्लस वाई इज इक्वल टू a डिग्री प्लस b डिग्री, और यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ लिख देना है। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD द लाइन सेगमेंट्स बाइसेक्टिंग एंगल C एंड एंगल D मीट एट E तो प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल CD। अब इसमें पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या है। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें C एंगल C का बाइसेक्टर है और D एंगल D का बाइसेक्टर है, जो दोनों एक दूसरे से E पर मीट करता है, यानी E पर मिलता है। तो प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल CD। अब देखिए प्रूफ में क्या करना होगा, किस तरह से प्रूफ करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखना होगा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, यहाँ लिखना होगा सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है। तो एंगल A प्लस एंगल B अब प्लस एंगल C, एंगल C को आप ट्वाइस एंगल 1 भी लिख सकते हैं या ट्वाइस एंगल ECD लिख दीजिए, यानी क्या लिखना होगा, ट्वाइस एंगल ECD। क्यों, क्योंकि ECD का ये डबल है एंगल C, क्योंकि C जो है तो बाइसेक्टर है एंगल C का। अब प्लस उसी तरह से ट्वाइस एंगल, यहाँ क्या लिखना होगा, EDC। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। अब क्या करना है, जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस, अब 2 दोनों में है कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बच जा रहा है, एंगल ECD अब प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। अब क्या होगा, अब एंगल A अब प्लस एंगल B अब प्लस 2। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, अब EDC और ECD या प्लस DEC तीनों मिला के 180 होता है। तो अगर इस दोनों को एक साथ रखते हैं तो 180 माइनस DEC हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। यहाँ लिख देना होगा जो 180 डिग्री अब माइनस एंगल DEC या CED, कुछ भी आप लिख सकते हैं, E को बीच में रखना है, इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। अब देखिए तब क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B अब प्लस 2 को अगर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 360 डिग्री। अब माइनस 2 को फिर एंगल CED से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस एंगल CED हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। अब देखिए, अब एंगल A अब प्लस एंगल B को इधर ही रहने देते हैं, और यह 360 डिग्री इधर है, और इस 360 डिग्री को उधर ले जाते हैं, 360 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस, अब ट्वाइस एंगल CED है, इधर जाके प्लस ट्वाइस एंगल CED हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 360 प्लस है और ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो गया, तो लास्ट में लिख देना होगा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल CED, ट्वाइस एंगल CED, और यही प्रूफ करना था। लास्ट में लिख देना होगा हेंस प्रूव्ड। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स इज 13 cm एंड हुज बेस इज 24 cm। अब ध्यान दीजिए, यही आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसका AB और AC दोनों 13 cm है, इक्वल साइड्स है, और BC जो बेस है वो 24 cm दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, ये हेरोन्स फार्मूला का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस सॉल्यूशन में क्या करना है, कि सबसे पहले A लिखना है 24 cm, और A क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल A।
बी कितना है 13 cm, बी का मतलब होता है साइड अपोजिट टू एंगल बी, और सी जो है स्मॉल सी इज इक्वल टू कितना, साइड अपोजिट टू एंगल सी यानी 13 cm। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सी हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, सबसे पहले एस निकालना है। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, जैसा कि आप जानते हैं। एस का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी ए कितना है 24 cm, बी कितना है 13 cm और सी कितना है 13 cm। अब बाई 2, अब 13 और 24 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जा रहा है 50 cm। अब बाई 2, तब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 25 2 जा 50 यानी 25 cm, यह निकल गया क्या चीज़, एस। अब देखिए यह क्या निकला, एस निकला, ठीक है। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ तो नाम दिया हुआ है, तो ए बी सी भी आप लिख सकते हैं। अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है। तो क्या होता है इसका फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सब इंटू होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यही एस ए बी सी का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, यानी क्या होगा, गौर कीजिए 25 और यहाँ 25 माइनस ए कितना है 24, फिर 25 माइनस बी कितना है 13 और फिर 25 माइनस सी, यह भी है 13, ठीक है। अब देखिए ध्यान देखें, तो इतना यह जो है सी एम आते जाएगा, तो एरिया तो हमेशा CM स्क्वायर में होता है, यहाँ भी CM स्क्वायर आप लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 और 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा 1, और फिर 25 माइनस 13 कितना हो गया 12, और फिर 25 माइनस 13 कितना हो गया 12, यानी CM स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए, अब क्या है 25 को क्या लिखा जाएगा 5 इंटू 5 और डबल 12 तो है ही, तो डबल 12 लिखना ही है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, डबल 5 के बदले सिंगल 5 निकलेगा, फिर डबल 12 के बदले सिंगल 12, तो 12 5 जा कितना होगा 60 CM स्क्वायर। CM स्क्वायर आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।